तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मुर्गी चोर सास बहू की कहानी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। जन्नापुर गांव में राजवंती और राजबाला दो सास बहू रहती थी। उन दोनों को चिकन की दावत उड़ाने का बहुत ही शौक था। वह दोनों हमेशा चिकन के ही सपने देखा करती थी। बहू, मेरे से तो लौकी, भिंडी, गोभी, आलू ये खाया ही नहीं जाता है। मन तो चिकन खाने को तड़पस। मन तो हमरा भी कछु कछु यही है सासू अम्मा। चिकन के जायके को मन बड़ा ही तड़पत है। ई आलू भालू बैगन वैगन भला कोई खाने की चीज है? राजबाला ये कह ही रही होती है, तभी राजवंती का बेटा मनोहर आ जाता है और पूछता है, अरे माँ, खाने में क्या बनाया है? देसी वाला मोटा चिकन बनाया है, खाएगा के? माँ, जो भी बना है दे दो, बस खाकर खेत पर चला जाऊंगा। बहुत जोर की भूख लगी है। राजवंती और राजबाला को जितना चिकन खाने का चाव था, मनोहर को उतना ही साग सब्जियां खाने का चाव था। वह साग सब्जियां खाकर मस्त रहता था और अपने खेतों में मन लगाकर काम करता था। अरे वाह, आलू बैगन और फिर भिंडी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। अब खेत पे जाता हूँ। मेरा खसमवा पिछला जन्म में जरूर भैंसा रहा होगा, तभी तो घास पात खाई के मस्त रहता है। पर हम सास बहू तो शेरनी है, शेरनी। हमें तो रोज चिकन खाने में मजा आवे से। मर जाए सासू माँ, आपने तो हमारे मुंह का बात ही छीन लिया। एक दिन मनोहर दोपहर तक खेत जोतकर बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेकर आता है और घर आकर कहता है, सुनो राजबाला, मैं बाजार से ये कुछ साग सब्जियाँ लेकर आया हूँ। कौन सी सब्जियाँ लेकर आए हो पति परमेश्वर जी, जरा बताई तो दो। लौकी, करेला, बैगन, गोभी, पालक लेकर आया हूँ। यह सुनते ही राजबाला चौंक सी जाती है और अपनी सास राजवंती को पुकारने लगती है। सासू जी, ओए सासू माँ जी, जरा इधर तो पधारिए। के हुआ बहू? आसमान से बिजली टूट पड़ी के? ऐसे क्यों चीख रहीस? सासू माँ, ई मनोहर साग सब्जियाँ लेकर आए हैं ना, इसीलिए चीख रही हूँ। अरे क्या चिकन नहीं लाया क्या? नहीं माँ, मैं तो लौकी, पालक, करेला, बैगन और गोभी लेकर आया हूँ। अरे कमबख्त, इसके जगह चिकन नहीं ला सकता था के? यह सुनकर के मनोहर कहता है, पर परसों ही तो चिकन लेकर आया था। परसों लाया था तो क्या हमारे पे एहसान कर दिया क्या? जा, आज भी चिकन लेकर आ जा। वो देसी वाला चिकन लेकर आना मनोहर जी, ऊ को खाई के मजा आ जाइत है। मनोहर पूछता है कि अब इन सब्जियों का क्या करूं? अरे गधे, करना क्या है, जाके बैलों के सामने डाल दे। राजवंती और राजबाला को रोज रोज चिकन खाने की लत थी। बेचारा मनोहर एक गरीब किसान था। पत्नी और माँ को चिकन खिलाने के चक्कर में कर्ज पे कर्ज लेने को मजबूर था। लाला, कुछ पैसे चाहिए। अरे भैया, मुरली वाले की जय। बोल, क्यों बे? तू रोज रोज कर्ज मांगने को क्यों आ जाता है? किसी बुरी लत का शिकार तो नहीं हो गया? यह सुनकर मनोहर भावुक हो जाता है और लाला को अपने घर की समस्या बताते हुए कहता है, वो बात लाला ये है कि मेरी घरवाली और मेरी माँ को रोज चिकन खाने को चाहिए। साग सब्जी देखकर तो उन्हें उल्टियाँ आने लगती है।
अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। अरे तो कर्ज क्यों लेता है, सीधे सीधे मुझसे चिकन बुक करना। मैं कुछ समझा नहीं लाला। देख, मैंने खेत में ढेर सारी मुर्गी मुर्गे पाल रखे हैं। तू रोज चिकन ले और फसल पे हिसाब कर देना। मनोहर को लाला की बात पसंद आती है। इस वजह से भी राजवंती और राजबाला को रोज चिकन मिलने लगता है। मगर कुछ दिन बाद जब फसल उठती है तो बेचारा मनोहर सिर पकड़ के बैठ जाता है और लाला के घर जाता है और लाला से कहता है, क्या लाला, चिकन के बदले मेरी सारी फसल चली जाएगी? और नहीं तो क्या, जानता भी है तेरी माँ और तेरी पत्नी मेरे मुर्गी फार्म के 400 मुर्गी हजम कर चुकी हैं। खाली हाथ घर आता है तो राजवंती कहती है, बेटा फसल नहीं लाया के? सब अनाज मंडी में बेच आए हैं के? क्यों मनोहर जी, क्या हम झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला। इस बार का अनाज तुम्हारे चिकन पार्टी का भेंट चढ़ गया। लाला उठा ले गया सारा अनाज। और खाओ देसी मुर्गा। यह तो बहुत बुरा हुआ रे। अब साल भर हम क्या खाएंगे बेटा। अब चिकन खाना, मोटा मोटा देसी मुर्गा खाना। अनाज खाकर करोगे ही क्या? यह सुनकर राजबाला चुप नहीं रह पाती और बोलती है, माना हम सास बहू शेरनियाँ हैं, पर इतना भी शेरनियाँ नहीं मनोहर जी कि 2 रोटियों के बगैर मुर्गा खाई जाए। बहू ठीक बोल रहीस बेटा। बहुत हो गया माँ। आज के बाद मैं चिकन कभी नहीं लाऊंगा। खाना है तो साग सब्जी खाना। यह कहकर मनोहर चला जाता है और एक किसान से उधार लेकर घर में अनाज तो रख देता है, मगर घर में मुर्गा कभी नहीं लाता। बेचारी मुर्गे के मारे राजवंती और राजबाला कुछ दिन तो सब्र करती हैं, लेकिन फिर वह रह नहीं पाती तो मुर्गा चोरी करने का प्लान बनाती हैं। बहू, बहुत दिनों से मुर्गा पार्टी नहीं हुई, क्यों ना आज हो ही जाए। पर सासू माँ, वो मुर्गा कहाँ से आएगा? अरे मेरे गांव में मुर्गा के कमी से के कहीं से भी मुर्गा चुरा लावेंगे। क्यों, है ना एकदम से गुड आइडिया। ये तो सच में गुड आइडिया है सासू माँ। रोज रात को मुर्गा मसाला खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद दोनों सास बहू गांव में मुर्गे के तलाश में निकलती और जहां भी मुर्गा देखती उसे दबोच लेती और फिर रात को मुर्गा बनाती और चटकारे ले लेकर खाती। राजबाला बोली, सच्ची में सासू माँ, मुर्गा तो एकदम धांसू बना है। खाई के मजा आ गया। सच्ची में, अब तो रोज ऐसे ही चिकन खाएंगे चटकारा ले लेके। चोरी का मुर्गा खाने में तो आनंद ही कुछ और है। सच्ची में बोलत है सासू माँ, हमारा तो बस मसाला लगत है, मुर्गा तो किसी और का लगत है ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मनोहर की माँ और पत्नी दोनों कहीं से भी मुर्गा चुरा लाती और उसे रात में बनाकर खा लेती। पर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन साह का। एक दिन सास बहू लाला के मुर्गे फार्म से मुर्गा चुराने की सोचती हैं। सुना है सासू माँ, लाला के फार्म पे बहुत ही अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े मुर्गे हैं। चलो ना सासू माँ, आज रात 2-4 मुर्गा चुरा ही लेते हैं। यह प्लान करके सास और बहू दिन रहता है तो सो जाती हैं। उसके बाद रात में उठकर वह दोनों चोरी करने के लिए जाती हैं। राजबाला आश्चर्य से बोलती है, यहाँ तो एक से बढ़ के एक पहलवान मुर्गा है सासू माँ। फिर सासू माँ बोलती है, अरे
तुझे क्या मुर्गों की पहलवानी देखनी है? जल्दी से उठा, काख में दबा और भाग। मौके का फायदा उठा, फायदा। यह कहते ही दोनों मुर्गा काख में दबा के भागती हैं। पर जैसे ही वह भागती हैं तो मुर्गा शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मुर्गों का शोर सुन फार्म के कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस भाग दौड़ में मुर्गे तो उनसे बच जाते हैं, लेकिन वह कुत्तों से नहीं बचती। कुत्ते उन्हें काट खाते हैं। वह बेचारी दर्द से चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचती हैं। घर आकर राजबाला अपने सास से कहती है, कान पकड़ते हैं सासू माँ, आज से हमने चिकन खाना छोड़ दिया ही समझो। मुर्गा चुराने में बहुत ही रिस्क है। बात तो तेरी सही है बहू। पता नहीं अब कुत्तों के काटने पर कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। भगवान का शुक्र, बच तो गई हम। इस हादसे के बाद सास बहू मुर्गा खाना छोड़ ही देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और हमें चोरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।